नमस्कार जी बच्चों, अभी तक आपने पाठ 3 संस्कृत के हो चुके हैं, जिन्हें आपने पढ़ा होगा, समझा होगा और जो समझ में ना आए वो आप पूछने के अधिकार है। आप कृपया प्रश्न कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप विद्यालय से किताबें भी ले लें, क्योंकि बिना किताब के आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो उसे समझने के लिए आपको पुस्तकों का सहारा लेना जरूरी है। इसलिए किताबें आप जल्दी से जल्दी ले लें, जिससे आपको समझ में आएगा। तो 3 पाठ अभी आप पढ़ चुके हैं। आज ये चौथा पाठ है। यह है, इसका शीर्षक है अस्माकं प्रिय भारत। अस्माकं माने हमारा, प्रिय माने प्यारा, भारत देश हमारा प्यारा भारत देश। अर्थात जैसे सभी मनुष्यों को अपना अपना घर प्रिय होता है, जहाँ के निवासी होते हैं उन्हें अपना निवास स्थान पसंद होता है। यानी मनुष्य कहीं भी घुमाए लेकिन लौटकर अपने घर ही आता है और वही उसे प्रिय लगता है, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो। इसी प्रकार हम भारत देश में निवास करते हैं। तो ये भारत देश हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय है और उसी के बारे में लेखक बताता है कि अस्माकं प्रिय भारत देश, हमारा प्रिय भारत देश। तो अस्माकं प्रिय देशा भारत देशा अस्ति। अस्माकं माने हमारा, प्रिय माने प्रिय, देशा माने देश, भारत देश माने भारत देश, अस्ति माने है। हमारा प्रिय देश भारतवर्ष है। अस्माकं प्रिय देशा भारत देशा अस्ति। हमारा प्रिय देश भारतवर्ष है, क्योंकि उसी में उसने जन्म लिया है और उसी में उसको पढ़कर बड़ा हुआ है। भारत सर्वत्र विविधता दृश्यते। भारत माने भारत में, सर्वत्र माने सभी जगह, विविधता माने अनेकता, दृश्यते माने दिखाई देती है। भारतवर्ष में सभी जगह विविधता दिखाई देती है। देखिए, हमारे भारतवर्ष में कई प्रांत हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, बंगाल। तो ये विविधता है। क्यों? भारत के अनेक प्रांत हैं और वहाँ के निवासी भी कदकाठी में भी अलग अलग हैं। कहीं गोरे हैं, कहीं काले हैं, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा। और उन प्रांतों में पहनावा भी अलग अलग है। केरल का अलग है, वहाँ धोती और लुंगी पहनते हैं। पंजाब का अलग है और उत्तर प्रदेश का अलग है। तो पहनावे भी अलग अलग है। और भाषा समझ लीजिए, केरल तरफ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषा बोली जाती हैं, जिनका ज्ञान हमें नहीं है। यानी हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते, उन्हें हिंदी का मालूम। पंजाब चले जाओ, वहाँ पंजाबी भाषा है। महाराष्ट्र मराठी भाषा है। गुजरात में गुजराती भाषा है। हिंदी में चले जाओ तो यहाँ लखनऊ वगैरह में, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा है। अब हिंदी भी कई भागों में बटी है। अवधी हो गया। तो ये अन्य भाषाएं भी जुड़ी हुई हैं। बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, ये खंड फिर अलग अलग है। तो अनेक प्रांत हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक पहनावा है। लेकिन इन सभी की विभिन्नता होती हुई भी हम सभी भारतीय कहलाए जाते हैं। क्या है? कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। हम सभी
इस क्षेत्र में रहते हैं, उनकी बोलियां, भाषा, पहनावे अलग अलग हैं। तो इसी कारण कहा है कि भारतीय सर्वत्र विविधता दृष्टि। भारतवर्ष में हर जगह विविधता दिखाई देती है क्या? सभी भारतवर्ष में है। तो विविधा अत्र संप्रदाय विविधता जनाना। विविधा अत्र संप्रदाय, विविधा माने अनेकों, अत्र माने यहाँ, संप्रदाय संप्रदाय, विविधता का जनाना भाषा। विविधा माने अनेकों, चा माने और, जनाना माने लोगों की भाषा। यहाँ अनेक प्रकार की धार्मिक जातियाँ हैं। देखिए हमारे भारत में सभी धर्म माने जाते हैं। हिंदू धर्म मस्जिद में बना सकता है, वहाँ पूजा कर सकता है। हिंदू धर्म में क्या है? मस्जिद में नहीं जाते, लेकिन मुस्लिम है मस्जिद में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं। ईसाई मिशन मंगला में जाते हैं, यानी वहाँ गिरजाघर है। और जो सिख हैं वो गुरुद्वारे में पूजा करते हैं। तो संप्रदाय अलग अलग है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को यहाँ अपने अपने धर्म मानने की छूट है। यहाँ सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म को मान सकते हैं और सभी लोग मिलकर एक दूसरे का धर्म का निर्वाह करते हैं। विविधता क्या जनाना भाषा, क्या माने और। अभी जैसे आपको बताया है कि अनेक प्रांतों में रहने वाले लोगों की भाषा भी अलग अलग है। वहाँ बोली अलग है, यहाँ अलग है, लेकिन हैं हम सब क्या? भारतवासी। विविधम अत्र भोजनम विविधता च अत्र देशः। विविधम अत्र भोजनम, यहाँ अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और प्रत्येक प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन का स्वाद किया जाता है। तो यहाँ खाद्य पदार्थ भी अलग अलग होते हैं, कहीं डोसा, कहीं इडली, कहीं समोसा है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उनका भोजन भी है। तो विविधता अत्र देशः, और उनके पहनावे भी अलग अलग है। कहीं पैंट शर्ट पहनते, कहीं धोती कुर्ता पहनते हैं, कहीं सर पर स्वाप बांधते हैं, मतलब पगड़ी। तो ये पहनावे सबके अलग अलग हैं, क्योंकि भारत के अनेकों प्रदेशों में अलग अलग पहनावा प्रचलित है। देशस्य विभिन्ना नाम प्रदेशा नाम केचित् उत्सवा। देश सामान्य देश के, विभिन्न नाम में अनेकों, प्रदेशा नाम माना प्रदेशों के, केचित माने कोई, उत्सव माने उत्सव या समारोह, अपि माने भी विभिन्न माने। तो इन प्रदेशों के उत्सव भी अलग अलग हैं। इन प्रदेशों में उत्सव भी अलग अलग मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में जैसे गणपति जुलूस निकाला जाता है, अब तो यहाँ भी हो गए हैं। कहीं नवरात्रि का निकाला जाता है, कहीं वैशाखी मनाई जाती है, कहीं होलिका जलाई जाती है। तो इस प्रकार प्रदेश वाई प्रदेश ये उत्सव भी अलग मनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ होली होती है, उनकी यहाँ वैशाखी होती है पंजाब में, लेकिन वैशाख लोहड़ी वैशाखी इस प्रकार के त्यौहार सब अलग अलग हैं। तो प्रत्येक प्रदेशों में, यानी हमारे प्रांत भी अलग अलग हैं और प्रत्येक प्रांत में अलग अलग किस्म के उत्सव मनाए जाते हैं। वहाँ का नृत्य भी अलग होता है, कहीं गरबा नृत्य है, कहीं कथकली है, कहीं बुंदेलखंडी नृत्य है। तो ये नृत्य भी अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग प्रांतों में उनके उत्सव, नृत्य गान व पोशाक भी अलग है। अस्मिन् देशे वैशाखी, होली, रक्षाबंधनम इत्यादि, दक्षिणात्य च पोंगल, ओणम, बिहू इत्यादि उत्सव हर्षे। अब देखिए ये सब त्यौहार भारत के हैं, लेकिन उन प्रांतों का अलग अलग विभाजन है। अलग अलग प्रांतों में
अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे अधिकतर प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश जैसे हुआ, इसमें वैशाखी, होली, वैशाखी होती है, अधिकतर पंजाब में मनाई जाती है। होली हम लगता है संपूर्ण उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में मनाई जाती है। रक्षाबंधन ये तो अधिकांशतः क्षेत्रों में मनाया जाता है, क्योंकि इसमें भाई बहन एक पक्के धागे से बंधे होते हैं, अर्थात भाई बहन की रक्षा का वचन देता है कि अर्थात जब तक मैं हूँ तब तक मैं अपनी बहन की रक्षा करूँगा, शरीर से, तन से, मन से और धन से इत्यादि। ये त्यौहार अधिकतर मनाए जाते हैं ये त्रिभागों में। और उसने कहा दक्षिणार्थ है, और आंध्र प्रदेश यानी दक्षिण भाग में, जो दक्षिण क्षेत्र है, केरल, तमिल, तेलुगु, ये प्रदेश हैं, वहाँ भाषा भी अलग है। तो केरल आदि प्रदेशों में या दक्षिण भाग में पोंगल, ओणम, बिहू, तो सुनिए, दक्षिणी भाग में पोंगल, ओणम और बिहू इत्यादि उत्सवों को हर्षिण मान से प्रसन्नतापूर्वक मनाया जाता है। अर्थात हमारे भारतवर्ष में अनेकों त्यौहार हैं, जिसमें कुछ त्यौहार आधे भाग यानी उत्तर में कौन कौन से मनाए जाते हैं? वैशाखी, होली, रक्षाबंधन इत्यादि। और हमारे भारत के दक्षिण भाग में पोंगल, ओणम और बिहू इत्यादि उत्सव प्रसन्नतापूर्वक मनाए जाते हैं, यानी इन उत्सवों को सभी लोग एक साथ आनंदपूर्वक मनाते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू प्रभृति नाम प्रयत्न इदम देशम 1947 तमे वर्षे स्वतंत्रता। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि के प्रयत्न से यह देश 1947 में स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने प्रयत्न। इसके अलावा भी जब हमारा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया तो ये दो पक्ष थे, एक क्रांतिकारी, एक शांति। तो ये शांति दल के नेता थे, लेकिन अधिक प्रभावशाली क्रांतिकारी दल थे, जिसके प्रणेता थे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और बंद करना तो हाँ हुआ है। यहाँ पर गणतंत्र शासन प्रचलित है। सभी राज्य मिलकर भारतीय विधान को मानकर देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। माता के समान प्रिय मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम यहाँ मन, वाणी और कर्म से देश की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और भारत की उन्नति करेंगे।